हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जिस तरह नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है एडमिशन के लिए, सेम उसी तरह 9th में भी लैटरल एंट्री में एडमिशन होता है। दोस्तों, एक और नई प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 11th में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों, कक्षा 9 और कक्षा 11 में क्लास 9th और क्लास 11th में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसको लैटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है, और क्लास 6 में जो परीक्षा होती है उसको जेएनवीएसटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में जाना जाता है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि क्लास 6 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कितनी टोटल सीट्स होती हैं हर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि एक क्लास 12th जो होती है वो पास आउट हो जाती है और 6 क्लास प्रमोट होकर 7th में पहुंच जाती है, तो पूरी 80 की 80 सीटें जो है खाली हो जाती हैं। और हर साल क्लास 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन के लिए? क्यों ऐसा सोचा गया कि क्लास 9th में भी अब लैटरल एंट्री के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी और एडमिशन होंगे, और क्लास 11th में भी लैटरल एंट्री के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी और एडमिशन होंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी बात क्लियर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे क्लास 11th के एडमिशन के समय क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैसे आपका एडमिशन होगा और कैसे उसकी परीक्षा होगी। क्या सिर्फ परीक्षा ही एक माध्यम है क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, या परीक्षा के अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या कुछ और एलिजिबिलिटी है क्लास 11th में एडमिशन के लिए? तो दोस्तों, पूरी बात कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जिस विद्यालय की आप तैयारी करते हैं और उसी विद्यालय का पूर्व छात्र हूं मैं, 2008 बैच पास आउट। चलिए दोस्तों, आज की इस जानकारी को शुरू करते हैं और पूरी बात समझते हैं। अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब एडमिशन होता है तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो प्रवेश परीक्षा है वो है क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहां पर 80 सीटों पर एग्जामिनेशन होता है और कहानी वहीं से शुरू होती है। लैटरल एंट्री की कहानी वहीं से शुरू होती है जब क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद एडमिशन्स हो जाते हैं और कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसके बाद फिर से आपके पास एक नई लिस्ट जारी की जाती है क्लास 6 में एडमिशन के लिए। और अगर उसमें से भी कोई बच्चे जो है परीक्षा के बाद भी अगर रिज़ल्ट एक बार लिस्ट आ जाए, 2 बार लिस्ट आ जाए और उसके बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं, तब जाकर 9th में होता है लैटरल एंट्री एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम के माध्यम से क्लास 9th में वो सीटें फिल की जाती हैं जो क्लास 6 में कुछ बच्चों के एडमिशन ना लेने की वजह से खाली रह गई। यानी कि वो बच्चे जो क्लास 6 में एडमिशन ना लेके जो है सीटें खाली छोड़ जाते हैं, वही सीटें भरी जाती हैं क्लास 9th में लैटरल एंट्री के माध्यम से। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लास 11th में किस तरीके से जो है एडमिशन होते हैं। मान लीजिए क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और उनमें से जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बच्चे पास आउट नहीं कर पाते हैं, तो 10th के बाद वो सीटें 11th में वैकेंट हो जाती हैं, और उन्हीं वैकेंट सीटों को भरने के लिए क्लास 11th में भी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जिसको लैटरल एंट्री क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से बोला जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के इतिहास में। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस अलग हो जाती हैं। जब आप 6 में एडमिशन लेते हैं, 6 का जब एडमिशन होता है तो आपके पास एक सिलेबस होता है और एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप परीक्षा दे देते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से आपका एडमिशन हो जाता है। क्लास 9th में भी सेम प्रोसीजर है, वहाँ पर भी सिलेबस आपके पास आता है, उससे आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन क्लास 11th में आपको परीक्षा भी देनी है और परीक्षा के साथ साथ कुछ क्राइटेरिया भी हैं जहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो है आपकी परसेंटेज निर्धारित की जाती है कि इस परसेंटेज वाले बच्चे ही क्लास 11th में एग्जामिनेशन देंगे। दोस्तों, वो पूरी परसेंटेज हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो लेके चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और आप साइड की स्क्रीन पर देखेंगे ओबीसी जनरल के लिए जो पहली कैटेगरी है वो ओबीसी जनरल के लिए है और दूसरी कैटेगरी है वो एससी और एसटी के लिए। बॉय और गर्ल्स दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं।
ST और SC और जनरल और OBC। तो दोनों कैटेगरी की परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा, साइट की स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा एक एक करके, और आप कागज़ कलम उठा लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो है स्ट्रीम वाइज बात कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो परसेंटेज है वो कितना कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले है साइंस विद मैथमेटिक्स। अगर 10th में आपके नंबर साइंस है आपके पास में मैथ्स के साथ में, तो आपका मार्क्स टोटल साइंस में 57% होना चाहिए और मैथमेटिक्स में 57% होना चाहिए। ये OBC और जनरल के लिए है। OBC के लिए है, जनरल के लिए 57% और मैथमेटिक्स 57%, साइंस और मैथमेटिक्स 62.50% एंड एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स होना चाहिए 62.50। दोस्तों अब बात कर लेते हैं SC और ST के लिए। तो SC और ST के लिए 53% और 53% होना चाहिए। ओवरऑल जो परसेंटेज है वो आपका 60% होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट में, एवरेज में। साइंस विदाउट मैथमेटिक्स क्या होगा, साइंस 57% होनी चाहिए और मैथमेटिक्स 57% होनी चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ ऑल जो है एवरेज कितना होना चाहिए, 57%। उसके बाद SC और ST के लिए कर लेते हैं 53% एंड 52%। एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज 53%। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 57% होना चाहिए। एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स जो है 50% होना चाहिए। उसके बाद SC और ST के लिए मैथमेटिक्स 53%, एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 50% होना चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स, इसमें भी मैथमेटिक्स 50% है और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 50%। SC और ST के लिए 2% लेस कर दिया है, यहाँ पर 48% कर दिया है और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 50%। ह्यूमैनिटिक्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम है अगर आपके पास में, तो फिर आप पास अगर हो गए हैं तो आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों तो ये परसेंटेज जो है वो साइट की स्क्रीन पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है पूरी तरीके से आप निश्चिंत हो जाइए कि इतना जो क्राइटेरिया है वो आपके पास अगर है तो आप आसानी से क्लास 11th में जो लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेवल जो होगा वो +2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसी हिसाब से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्लास 6 और क्लास 9th का सिलेबस अलग होता है। क्लास 11th का जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो +2 लेवल का होता है जो आप सभी को फेस करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए वैल्यूएबल भी है। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।